हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। कई कपल्स ये जानना चाहते हैं कि अगर वो पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाते हैं तो क्या वहां पे प्रेगनेंसी होने का कोई रिस्क होता है कि नहीं। और कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर वो कोई बर्थ कंट्रोल का मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं, कॉन्डम भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या कुछ ऐसे सेफ डेज होते हैं महीने के जिसमें कि अगर वो रिलेशनशिप बनाते हैं तो वहाँ पे प्रेगनेंसी का कोई भी रिस्क ना हो। इस टाइप के क्या कुछ दिन होते हैं महीने के कि नहीं। तो ये सारी बातें डिटेल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम पीरियड्स की बात कर लें कि पीरियड्स के दौरान अगर आपने रिलेशन बनाया है तो प्रेग्नेंट होने के कितने चांसेस होते हैं। देखिए, पीरियड्स के दौरान जनरली अगर आप रिलेशन बनाते हैं, और क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब 2 पीरियड्स के बीच का जो अंतराल होता है उसको हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल मानते हैं। तो इसमें ज़्यादातर महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिन या उससे ज़्यादा की ही होती है। तो अगर इस तरीके का केस है, यानी कि ज़्यादातर महिलाओं के साथ ऐसी कोई संभावना नहीं होती है कि अगर वो पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाए तो प्रेगनेंसी वहाँ पे ठहरे, ऐसे कोई भी चांसेस या कोई भी ऐसा रिस्क नहीं होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पीरियड्स के दौरान थोड़ा इन्फेक्शन का रिस्क होता है। अगर आप पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाते हैं बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या बैरियर मेथड या कॉन्डम्स यूज़ किए हुए, तो थोड़ा आपका इन्फेक्शन का रिस्क ज़रूर बढ़ जाता है। अदरवाइज प्रेगनेंसी का रिस्क इसमें नहीं होता है। हाँ, एक एक्सेप्शन ज़रूर है। जिन महिलाओं के पीरियड्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन पे आते हैं, जैसे हर 24 दिन पे आ जाएं या हर 25 दिन पे आ जाएं, उनमें एक थोड़ा रिस्क हो सकता है अगर वो पीरियड के चौथे या पांचवें दिन पे रिलेशनशिप बनाती हैं। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडा रिलीज होता है फीमेल की ओवरी में से, वो जनरली जो उनका नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उसके 14 दिन पहले होता है। तो अगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका ड्यूरेशन बहुत कम है, बहुत जल्दी जल्दी आपका पीरियड आ जाता है, तो वहाँ पे आपका अर्ली ओव्यूलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन आपका जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने पीरियड के एकदम लास्ट डेज में या 4 या 5 डेज के टाइम पे अगर आपने रिलेशन बनाया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं, वो डिपॉजिट जो होते हैं वो फीमेल की बॉडी में 4-5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो 4-5 दिन के बाद अगर आपका ओव्यूलेशन हो जाता है तो फिर वहां पे प्रेगनेंसी का रिस्क आपका हो जाएगा। तो 4-5 दिन तो मैं आपको बता रही हूँ जिस दिन आपने रिलेशनशिप बनाया, लेकिन अगर जैसे हम जो काउंट करते हैं, डेज जो काउंट करते हैं, वो जनरली आपका जो पीरियड का पहला दिन होता है, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई होती है, वहां से काउंट होता है। तो अगर इस तरीके से हम माने, जो ये केस मैंने आपको बताया, इसमें ऐसा हो जाएगा कि आपका जो डे 1 था मेंस्ट्रुएशन का, उससे करीब 10वें दिन पर भी अगर आपका ओव्यूलेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। हालांकि ये बहुत रेयर होता है और बहुत कम इसके चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन जो होगा वो जल्दी हो जाएगा। और अगर इस तरीके से आप लास्ट डेज में पर्टिकुलरली अगर रिलेशन बना रही हैं तो आपका रिस्क प्रेगनेंसी का वहां पे थोड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपकी, जैसे ज्यादातर महिलाओं की होती है 28 या 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ऐसे में कोई रिस्क जनरली नहीं होता है पीरियड्स के दौरान, सिर्फ इन्फेक्शन का ही रिस्क होता है। अब हम जान लेते हैं कि और कौन से ऐसे दिन होते हैं आपके महीने में जिसमें कि अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने का कोई रिस्क नहीं होता है। तो अगेन मैं कहूंगी कि जो महिलाएं जिनका रेगुलर पीरियड्स है, मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ, तो उसमें जनरली जो आपके पीरियड के बाद के कुछ दिन होते हैं, प्लस आपका पीरियड जब शुरू होने वाला होता है उसके पहले के जो कुछ दिन होते हैं, वो जनरली सेफ होते हैं। अभी कितने दिन होते हैं और इसको किस तरीके से हम पता कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक बेसिक सी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपका जब भी नेक्स्ट पीरियड आने वाला है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, उससे जनरली 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडा रिलीज होता है। तो अगर आपकी एक रेगुलर साइकिल है तो आप थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है, आप उसको काउंट कर सकते हैं उन डेज को। तो उस तरीके से उस पर्टिकुलर डे तो आपका बिल्कुल अनसेफ है। ऑब्वियसली जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा उस दिन अगर आप सेक्स करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, तो बिल्कुल आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, अगर अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आपके दोनों में, हस्बैंड वाइफ में नहीं है तो। और प्लस अगर आप उसके 4-5 दिन पहले रिलेशन बनाते हैं तो भी आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, क्योंकि 4-5 दिन तक जो स्पर्म्स हैं, शुक्राणु हैं, वो फीमेल की बॉडी में अलाइव रहेंगे और बिल्कुल ओव्यूलेशन के टाइम तक वहाँ पे स्पर्म्स मौजूद रहेंगे, तो वो उसको फर्टिलाइज कर देंगे और वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो आपके पीरियड के बीच के
6 दिन होते हैं, ये तो आपके मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल आप इसी टाइम पे होती हैं और इसी टाइम पे आपके प्रेग्नेंट होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। तो अब क्योंकि हर चीज़ प्रिडिक्ट नहीं करी जा सकती, क्योंकि कई बार वैसे अगर आपका रेगुलरली पीरियड आ भी रहा है तो हो सकता है किसी महीने आपका पीरियड डिले हो जाए, तो वहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा गलत हो सकता है। तो ये जो मेथड बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ, कॉन्ट्रासेप्शन का ये मेथड है, इसको कैलेंडर मेथड बोला जाता है, यानी कि आप अपने फर्टाइल डेज को पे रिलेशन बनाना अवॉइड करके आप इस तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचते हैं। तो ये कैलेंडर मेथड होता है। हालांकि इसकी जो एफिकेसी है ये 100% नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीरियड्स कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन का टाइम भी कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, और अगर वो आपने गलत कैलकुलेट कर दिया तो वहां पे फिर आपकी प्रेगनेंसी का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। फिर भी अगर कपल समझदारी से इस नॉलेज को यूज करें तो वो जरूर अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। जैसे कि सिर्फ इन 6 दिन में ना अवॉइड करके इन 6 दिन के पहले के 3-4 दिन और बाद के 3-4 दिन भी अगर आप ऐड कर लें तो करीब 12-13 दिन अगर आप सेक्स अवॉइड करते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो अगर रफली बोला जाए कि आपके पीरियड का टाइम बिल्कुल सेफ होता है, उसमें आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। पीरियड ओवर होने के बाद के कुछ दिन, 2-3 दिन भी आप सेफ मान सकते हैं, और जब आपका पीरियड आने वाला होता है जस्ट, तो उसके पहले का करीब 1 हफ्ता भी आपका रफली सेफ होता है। तो इस तरीके से एक रफ आइडिया, रफ असेसमेंट जरूर लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई 100% एफिकेसी नहीं होती है। तो अगर आप बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं कि आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो तो आप कॉन्डम्स यूज करिए। कॉन्डम्स का एक और फायदा जो होता है, जो किसी और बर्थ कंट्रोल के मेथड में नहीं होता है, वो ये है कि कॉन्डम्स आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाते हैं। तो इस तरीके से फायदेमंद रहता है इसको यूज करना। थोड़ा रिस्क भी इसमें कम होता है, प्रेग्नेंट होने का, अनवांटेड प्रेगनेंसी होने का रिस्क इसमें काफी कम रहता है। तो इस तरीके से कई सारे बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं। मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन पे उसका लिंक आपको दे दूंगी। उससे आपको और भी जानकारी मिलेगी कि अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप किस तरीके से उसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, हमने ये जान लिया कि पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी जनरली नहीं होती है। केवल अगर बहुत ही शॉर्ट साइकिल आपकी है, बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आते हैं, तो थोड़ा एक रिस्क लास्ट के डेज में बिल्कुल हो सकता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।